भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बहनों और भाइयों, वीडियो को पूरा देख करके ही जाना। कल 20 सितंबर को आपके माननीय जो प्रधानमंत्री हैं भारत सरकार नई दिल्ली को एक ये लेटर भेजा गया है, जो कि आंगनबाड़ी मिनी आंगनबाड़ी सहायिका संगठन की तरफ से है और जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सावित्री चौधरी बहन। उन्होंने यह लेटर ऑल इंडिया को यानी कि हमें जो है कल व्हाट्सएप से जानकारी भेजी है। आइए देखते हैं बहन के द्वारा जो भेजा गया लेटर है प्रधानमंत्री जी को, उसमें उन्होंने क्या क्या लिखा है। इसमें लिखा गया है कि विषय है आंगनबाड़ी संगठन का जो प्रतिनिधि मंडल है वो आपसे मिलकर के आंगनबाड़ियों की समस्याओं का निस्तारण कराने के संबंध में एक प्रार्थना पत्र है। तो कह सकते हैं कि आंगनबाड़ी बहनों की समस्याओं के निराकरण के लिए जो है प्रधानमंत्री जी को यह पत्र लिखा गया है कि संगठन आपसे मिलकर के आंगनबाड़ी बहनों की समस्याओं का निराकरण यानी निस्तारण करवाना चाहता है और उसी के संबंध में यह लेटर है। आइए देखते हैं इसमें उन्होंने और क्या क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि महोदय, दिनांक 18 सितंबर को सुबह 10 बजे से दिल्ली सीपी पर राष्ट्रीय स्तर की मीटिंग का आयोजन आंगनबाड़ी मिनी और सहायिका संगठन की संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष सावित्री चौधरी के नेतृत्व में किया गया। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि अभी हाल ही में संसदीय समिति ने लोकसभा अध्यक्ष को आंगनबाड़ियों का मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव सौंपे हैं, जिसमें कम से कम आंगनबाड़ियों के 15,000 मानदेय करने की मांग भी है। अगर इसी माह में सरकार आंगनबाड़ियों का मानदेय बढ़ाती है तो ठीक है, अगर नहीं बढ़ाती है तो 2 अक्टूबर 2022 से आंगनबाड़ी अधिकार यात्रा शुरू होगी। यह यात्रा देश के हर प्रदेश, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर प्रदेश कमेटी अपने अपने प्रदेश से वो निकालेंगे। साथ ही 5 जनवरी 2023 को दिल्ली जंतर मंतर पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन के बाद उसका समापन होगा, जिसमें पूरे देश की 28 लाख आंगनबाड़ियां अपने मांगों के लिए पहुंचेंगी दिल्ली। तो आप लोग साफ शब्दों में सुन सकते हो कि यहां पर प्रधानमंत्री जी को भेजे गए लेटर में सावित्री चौधरी बहन ने कहा है कि अगर सरकार इसी महीने मानदेय बढ़ाती है तब तो ठीक है, नहीं बढ़ाती है तो 2 अक्टूबर से आंगनबाड़ी अधिकार यात्रा शुरू हो जाएगी, जो जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक आप कह सकते हैं साफ शब्दों में कि पूरे देश भर में पहुंचेगी, नीचे से ऊपर तक पहुंचेगी। और ऐसे में क्या होगा, फिर उसके बाद में जो 5 जनवरी 2023 में फिर उसका समापन होगा, दिल्ली जंतर मंतर पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन होगा। तो ये पूरा सिस्टम रहेगा। लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बाद में जो उन्होंने पूछा है कि सहमति मांगी है राज्यों से, अब सहमति मिल जाती है तो पैसा बढ़ सकता है। अब वो कब तक बढ़ेगा ये भगवान जाने। लेकिन एक बात जो है यहां पर थोड़ा बहुत आप अनुमान लगा सकते हैं कि शायद दीपावली से पहले सरकार आपको सौगात दे सकती है। याद होगा 2018 में सरकार ने इसी टाइम पर बहनों का 1500 रुपया बढ़ाया था। अब शायद वैसे ही सरकार इस बार भी दिवाली पर सरकार तोहफा देना चाह रही हो और इसीलिए अब ये काम अब से शुरू हो रहे हैं और तब तक शायद करवा लिए जाएं। फिलहाल के लिए ये ऐसा केवल अनुमान है, ये कोई जो है 100% सत्य नहीं है। तो यहां पर इसको अनुमान के तौर पर आप समझ सकते हैं। बाकी क्या होगा वो तो भाई वक्त पर डिपेंड करता है, तो आगे देखा जाएगा। इसमें लिखा है कि 2 अक्टूबर से इसीलिए शुरू हो जाएगी क्योंकि 2 अक्टूबर 1975 से आंगनबाड़ियों की योजना शुरू की गई थी और महिलाओं को देश की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आंगनबाड़ी की नियुक्तियां की गई थी और इस योजना को 47 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। उसके बाद भी आंगनबाड़ियों की जो आर्थिक और सामाजिक और मानसिक स्थिति है उसमें कोई सुधार नहीं हुआ है। साथ ही विगत लंबे समय से आंगनबाड़ी की मांगे लंबित हैं, आंगनबाड़ी की निम्न मांगे रखी हैं। तो आइए देखते हैं कि प्रधानमंत्री जी को उन्होंने क्या मांगे रख करके भेजी हैं। वैसे तो बातें तो निकल के 15,000 रुपए महीने की आ रही हैं, जो कि शायद आने वाले वक्त में मिल जाए या फिर केवल जो है अभी निकल के ही आ रही हैं। बाकी मांगों में यहां पर यूनियन की तरफ से क्या रखा गया है उसको आप सब सुनिएगा। तो यूनियन की मांग जो है सबसे पहले तो मानदेय की ही हम बता देते हैं। तो वर्तमान समय में भीषण महंगाई को देखते हुए आंगनबाड़ी कर्मचारी, मिनी आंगनबाड़ी कर्मचारी, इनको
25,000 रुपया और सहायिकाओं को 12,500 रुपया तत्काल दिया जाए। तो ये पैसा है जो कि आंगनबाड़ी मिनी और सहायिका के लिए मांग की जा रही है। वहीं पर उन्होंने पहले नंबर पर तो लिखी है अपनी, जो कि सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिले बहनों को, इसकी मांग रखी गई है कि आंगनबाड़ी मिनी और सहायिका बहनों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। वहीं तीसरा जो मांग है वो है प्री प्राइमरी नई शिक्षा नीति लागू होने पर प्राथमिक शिक्षकों के बराबर वेतन मान दिया जाए तथा आईसीडीएस विभाग में बाहरी व्यक्तियों संस्थाओं का हस्तक्षेप बंद किया जाए। तो मांग तीसरी भी बढ़िया है, क्योंकि प्री प्राइमरी नई शिक्षा के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों को प्री प्राइमरी आंगनबाड़ी केंद्रों में तो तब्दील कर दिया गया, लेकिन आंगनबाड़ी बहनों को भी तो शिक्षिका का दर्जा मिले और उनको भी तो शिक्षकों की बराबर जो है वेतन मिले, क्योंकि ये भी तो टीचर हैं। तो ऐसे में फिर इनके साथ भेदभाव क्यों हो रहा, तो वो मिलना चाहिए, इसके बारे में मांग की गई। चौथी मांग है कि आंगनबाड़ी कर्मियों, मिनी आंगनबाड़ी कर्मियों और सहायिकाओं, इनको राज्य सरकारें 62 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त यानी कि रिटायरमेंट की प्रक्रिया और शासनादेश जारी कर दिया गया है। अतः सरकार से यह अपेक्षा की जाती है कि आंगनबाड़ी कर्मचारियों द्वारा राष्ट्रीय, राजकीय, ये सब तरह के कार्य उनसे लिए जाते हैं, इसीलिए इस लिहाज से 10 लाख रुपया रिटायरमेंट पर उनको दिया जाए तथा परिवार को भरण पोषण के लिए पेंशन की व्यवस्था की जाए। तो उन्होंने कहा है कि आंगनबाड़ी बहनों को 62 साल में रिटायर कर दिया जाता है। अब ऐसे में रिटायरमेंट पर उनको जो है कम से कम 10 लाख रुपया दिया जाए और पेंशन की व्यवस्था की जाए ताकि उनका बुढ़ापा व्यतीत हो। अब देखो, आयुष्मान योजना का आंगनबाड़ी बहनों को भी लाभ दिया जाए, इसके बारे में भी लिखा गया। वहीं पर चलते हैं आगे और आपको बताते हैं अगला इनका पॉइंट आपको दिखाते हैं। तो अगले पॉइंट में यहां पर लिखा गया 6 नंबर पर कि मुख्य सेविका के जो रिक्त पद पड़े हैं उन पर आंगनबाड़ियों का प्रमोशन किया जाए, जबकि भारत सरकार ने 50% जो है कोटा ऑलरेडी दे रखा है, लेकिन प्रदेश सरकारें मनमाने ढंग से सीधे भर्ती निकाल रही हैं। इस पर रोक लगाई जाए और आंगनबाड़ियों का मुख्य सेविका के लिए प्रमोशन किया जाए। साथ ही आंगनबाड़ी के रिक्त पड़े जो पद हैं उन पर सहायिकाओं को वरीयता दी जाए और आंगनबाड़ियों की सीधी भर्ती पर रोक लगाई जाए। और साथ ही साथ आप देख रहे हैं पोषण ट्रैकर के लिए मोबाइल की जगह पंजिका को वरीयता दी जाए, क्योंकि आंगनबाड़ी 8वीं पढ़ी हैं और मोबाइल नहीं चला पाती हैं, इंग्लिश में पोषण ट्रैकर पर बच्चों की फीडिंग आदि नहीं कर सकती। तो ये मांगे मुख्य रूप से सही हैं। प्रमोशन की भी बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रमोशन नहीं हो रहा है, इस पर विभाग सरकार ध्यान नहीं दे रही है, सीधी भर्तियां निकाल रही है, प्रमोशन पर उनका फोकस नहीं है, बहनों का हक उनसे छीना जा रहा है, जो कि यहां पर गलत है। अब इसीलिए भर्तियों पर रोक लगाई जाए, जो भी सीधी भर्ती है प्रथम दृष्टया प्रमोशन हो, चाहे वो सहायिका बहनों का आंगनबाड़ी के पद पर हो या फिर आंगनबाड़ी बहनों का सुपरवाइजर के पद पर हो, तो दोनों बहनों को यहां पर प्रमोशन मिलना चाहिए। साथ ही साथ आंगनबाड़ी सेंटर पर भी प्री प्राइमरी विद्यालयों की तरह बच्चों को सूखे राशन की जगह खाना, ड्रेस, किताबें, स्टेशनरी, बैग, स्कॉलरशिप, बैठने के लिए फर्नीचर, ये सब उपलब्ध कराए जाएं, क्योंकि आंगनबाड़ी आने वाले बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वो 4 साल के बच्चे का 6 साल बता करके आधार कार्ड बनवा लेते हैं और प्राइमरी में एडमिशन के लिए जब बड़े बच्चे स्कूल खाना खाने जाते हैं तो आंगनबाड़ी के छोटे बच्चे उनको देख करके रोते हैं, हमें भी खाना चाहिए, और स्कूल के टीचर्स उनको भगा देते हैं। तो यहां पर उनका यह कहना है कि जो है बच्चों को जो भी बुनियादी सुविधाएं हैं जैसे कि प्राइमरी विद्यालयों में दी जाती हैं, चाहे वो खाना हो, किताबें हो, ड्रेस हो, स्टेशनरी हो, बैग हो या फिर स्कॉलरशिप हो, वो सब यहां पर भी बच्चों को मिलना चाहिए, तो इसकी व्यवस्था भी हो। साथ ही साथ देश के हर प्रदेश के हर जिले में जिला कार्यक्रम अधिकारी को भी यह आदेश दिया जाए कि संगठनों के साथ में जिले की समस्याओं को लेकर के माह में एक बार मीटिंग की जाए, जिससे कि जिले में आंगनबाड़ियों की समस्या का निस्तारण किया जा सके। फिलहाल भाइयों बहनों, आपने लेटर तो देखा, लेटर से ज्यादा जरूरी है 2 अक्टूबर से आंगनबाड़ी बहनों की होने वाली आंगनबाड़ी अधिकार यात्रा। अब ऐसे में अगर ये अधिकार यात्रा शुरू होती है तो आप सबका उसमें सपोर्ट चाहिए। बाकी के जो भी यूनियन के भाई बहन हैं या अलग अलग राज्यों से आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज आप सब मिलकर के कदम आगे बढ़ाना, क्योंकि यहां पर जो भी कदम बढ़ेंगे वो किसके हक में होंगे, वो किसी एक के हक में नहीं होंगे, वो सबके हक में होंगे और आंगनबाड़ी बहनों के लिए होंगे। तो क्यों ना सभी लोग मिलकर के सपोर्ट किया जाए। अगर कोई कार्यक्रम आंगनबाड़ी बहन के लिए कहीं शुरू होता है तो उसमें बढ़ चढ़ करके जो है लोगों को भागीदारी करनी चाहिए। और क्योंकि यहां पर समय दिया गया है सरकार को कि सितंबर में अगर करते हैं तो ठीक है, नहीं तो 2 अक्टूबर से ये होगा। लेकिन अब सोचना यह भी है कि सरकार आखिर कब तक इस काम को कर पाएगी, और दीपावली तो अभी आने ही वाली है। अब ऐसे में क्या उससे पहले मानदेय बढ़ सकता है? कई सारे सवाल आपके मन में उठ
रहे होंगे। कुछ लोगों का यह भी मानना होगा कि सरकार ने जब सभी राज्यों की वहां पर जो है सरकारों से पूछा है कि आंगनबाड़ी का मानदेय जो है बढ़ाने को लेकर के अपनी सहमति दें, तो फिर अभी थोड़ा रुक जाना चाहिए और ऐसे में इंतजार कर लेना चाहिए। काफी लोगों के मन में ये भी सवाल आते होंगे, लेकिन काफी लोग दूसरी विचारधारा के भी होंगे, वो ये भी मानते होंगे कि बहुत तो हम लोगों ने इंतजार ही कर लिया, 1975 से अब तक इंतजार ही कर रहे हैं और हर साल कहीं ना कहीं राज्य सरकारें आपको मानदेय वृद्धि के झूठे झांसे देती चली आ रही हैं, पैसा बढ़ाने के नाम पर चवन्नी हाथ पर नहीं रखती। तो ऐसा आप कई लंबे समय से देख रहे हो, या फिर धरने के दौरान बहनों के साथ हुए समझौते लागू नहीं होते। तो ऐसे में बहनें आखिर कब तक जो है अपने आप को जो है सब्र में रखें। तो इसीलिए ये 2 अक्टूबर महा अधिकार यात्रा जो भी है आंगनबाड़ी बहन की, ये इसको आप किस नजरिए से देखते हैं उसको कमेंट में देना और अपने सपोर्ट की राय देना। साथ ही साथ देखो, ऑल इंडिया यही चाहता है कि सरकारें सुने। बहुत ज्यादा हम लोगों ने इंतजार किया, यूपी में तो आप लोग देख रहे हैं हदें पार हो चुकी हैं, यहां पर काफी इंतजार किया गया, लेकिन पैसा सम्मानजनक बहनों के हाथों पर अभी तक नहीं पहुंचा है। अब ऐसे में सत्ता परिवर्तन सरकार का फिर से हुआ, लेकिन फिर भी आंगनबाड़ी बहनों के दिन परिवर्तन नहीं हुए। इसीलिए हम यही चाहते हैं सभी लोग की गवर्नमेंट जल्द से जल्द डिसीजन ले। लेकिन हाँ, एक बात जरूर कहना चाहूंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2018 में शायद जो पैसा बढ़ाया था, तो उन्होंने जो इसी टाइम पर बढ़ाया था, शायद वही टाइम फिर से आ रहा है और एक बार फिर से दिलचस्पी प्रधानमंत्री जी दिखा रहे हैं मानदेय में, तो शायद आपका मानदेय बढ़ जाए। तो मुझे एक मन में ये भी बातें आती कि थोड़ा इंतजार भी शायद कर लेना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि मोदी जी शायद कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। और क्योंकि राज्य सरकारें देखो अलग हैं और केंद्र में बैठे वो अलग हैं, उन्होंने जो कहा वो उन्होंने दिया। उन्होंने 1500 बढ़ाए थे और 1500 दिया। अब अगर देखें आप पिछले रिकॉर्डों को उठा करके कांग्रेस के टाइम में, तो ज्यादातर तो सब टाइम ऑफ पीरियड जो रहा है आंगनबाड़ी बहनों का, वो कांग्रेस की सरकारों में रहा है। अब ऐसे में उनकी सत्ता में तो ज्यादा कुछ बढ़ा नहीं। अब जितना बढ़ा वो आपके सामने था। पहले कितना था? पहले 3000 ही जो है ऐंच खैंच करके आपको जो है मिलते थे। अब उसमें भी न जाने कितनी बार बढ़ा होगा, कभी 200, कभी 500, कभी धीरे धीरे करके ऐसे ही बढ़े होंगे। अब यहां पर लेकिन प्रधानमंत्री जी के आने के बाद सीधे कितने बढ़ाए गए? 1500 बढ़ाए गए थे। तभी आपके 3000 से बढ़कर के सीधा कितना हो गया था? 4500 रुपया कर दिया गया था। अब देखना यह है कि प्रधानमंत्री जी फिर से सत्ता में है और ऐसे में इतनी जल्दी जो है किसी सरकारों ने 2-2 बार बढ़ोतरियों के लिए प्रस्ताव नहीं रखे हैं, लेकिन अभी सरकार में रखे गए हैं, तो शायद राज्य सरकारें इन पर सहमति बना दे, क्योंकि ज्यादातर तो जो है सत्ता में इन्हीं की राज्य सरकारें इधर उधर हैं। तो अब ऐसे में डबल इंजन की हर राज्यों में ज्यादातर सरकारें हैं, तो क्या ये सरकारें अनुमति दे देंगी? तो क्योंकि देनी चाहिए। अब देखना होगा कि क्या होता है क्या नहीं, या फिर जिन राज्यों में मान लो 10,000 के समथिंग पैसा मिल रहा है, वो सरकारें आखिर क्या जो है अपने विचारों को व्यक्त करेंगी। क्योंकि जहां 10,000 मिल रहा है वो ये भी कह सकते हैं कि हम तो ऑलरेडी इतना इतना दे रहे हैं और अभी हमारे पास बजट नहीं है, जो भी है। तो कुछ जो भी हो वो जल्दी निकल के चीजें आ जाए और जल्दी चीजें क्लियर हो जाए। और उम्मीद यही है कि दिवाली से पहले ही सरकार जो है खुशखबरी दे दे बहनों के लिए, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फिलहाल उम्मीद सबको है, अब देखो आगे क्या होता है। बाकी राज्य सरकारों से सबका मन भर चुका है, क्योंकि राज्य सरकारें ज्यादातर राज्यों में उन्होंने चुनावी जुमले दिए हैं, जिसके चलते सभी का जो है भरोसा राज्य सरकारों से उठा हुआ है। और इसीलिए ज्यादातर लोगों को अपनी राज्य सरकारों पर भरोसा नहीं है कि वो मानदेय वृद्धि के लिए आंगनबाड़ी बहनों की अपने अपने राज्यों में सहमति प्रदान करेंगे। अब देखो क्या होता है। लेकिन यह भी है कि नरेंद्र मोदी जी ने अगर रखा है प्रस्ताव, तो शायद जो है वो उस पर सहमति मिल जाए। खैर जो भी होगा देखा जाएगा। आप लोग ऑल इंडिया में बने रहना, चैनल से जुड़े रहना, सब्सक्राइब किए रहना। जैसे ही जब भी कोई जानकारी आएगी आपको अवगत कराया जाएगा। फिलहाल जो प्रयास हो रहे हैं इधर उधर से, उनको भी हाईलाइट करते हैं, ताकि ये मीडिया में, सोशल मीडिया में कम से कम बातें तो चले आंगनबाड़ी बहनों की। क्योंकि जो आपकी मेन मीडिया है वो तो आंख मूंद लेती है, वो तो समस्याएं नहीं दिखाती। जब सरकार कुछ कर देगी उसके बाद में उसका गुणगान बखान बस वो करते हैं गवर्नमेंट के लिए। लेकिन ऑल इंडिया चाहता है कि आपकी समस्याएं उठें। जब समस्याएं उठेंगी तभी तो उसका समाधान खोजा जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, अभी तो समस्याओं का दौर है, अभी तो कठिन जो हम लोगों का संघर्ष का समय चल रहा है, तो ऐसे में हम लोगों को मेहनत करनी है, ना कि जब बढ़ जाए उसके बाद में जो है मीडिया में डालो और जो है अपना काम उल्लू सीधा करो। वो अलग चीजें हैं। हम लोग प्रयास पर जीते हैं, संघर्ष पर जीते हैं। तो संघर्ष अपना आप सब बहनें जारी रखें, अपनी मांगों को जारी रखें, और इन चीजों को जैसे पूरी होती हैं तो फिर खुशियां भी मनाई जाएंगी। फिलहाल के लिए अभी अपना संघर्ष का टाइम है।